अंकल जी चढ़िए, चढ़ना है तो रोकना है। हाँ, एक लेडी चढ़ गई है। लेडी चढ़ गई है। जब चढ़िए गए हैं तो कानपुर, बाप रे बाप, अरे भाई आराम से यार, देख लीजिए हो भैया किस तरह से ये लोग। लेकिन ये चाचा कहाँ रिस्क ले रहा है? चाचा आप कहाँ रिस्क ले रहे हो? आज हम यात्रा करेंगे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से झारखंड के मधुपुर तक, और ट्रेन है आनंद विहार से मधुपुर जाने वाली 22466 बाबा वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, जो कि केवल बुधवार को सुबह 12:40 में आनंद विहार से निकलती है और अगले दिन सुबह 5:30 बजे भोर में पहुंचती है भैया मधुपुर, अगर ट्रेन राइट टाइम रही तो भैया मेरा नाम है गणेश, स्वागत कर रहा हूं आप सभी का दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से। चलते हैं आज यहां से मधुपुर। लगभग 1236 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र रहेगा और लगभग 17 घंटे में इस दूरी को हम तय करेंगे, अगर ट्रेन राइट टाइम रही तो। फिलहाल आनंद विहार के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। इस ओर लगी है विक्रमशिला और उस ओर लगी है रीवा एक्सप्रेस। टाइम हो चुका है सुबह के 12:17 हो चुके हैं, लेकिन हमारी गाड़ी का भैया अभी कोई आता पता नहीं है। अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 5 मिनट लेट हो चुकी है, यानी 12:40 के बजाय अब यहाँ से 1:45 में चलेगी। बाकी विक्रमशिला एक्सप्रेस का जनरल कोच लगभग ठीक है, नॉर्मल है, इतनी भीड़ तो रहती ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। S5 में जाइए, ये बोगी के 5वां बोगी में जाइए, यहीं से 28 नंबर है, देखिए 28 नंबर ये ना, हाँ 28 नंबर लोअर सीट होगा। बाकी भैया आनंद विहार के प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए विदेशी सैलानी भी आ चुके हैं, विक्रमशिला एक्सप्रेस में बोर्ड करेंगे। विक्रमशिला एक्सप्रेस का भैया फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में केवल बिहार के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी कम से कम एक बार इसमें यात्रा जरूर करना चाहते हैं। अब ये लोग जा रहे हैं जनरल कोच में। तो भैया दोपहर के पक्का 1 बज चुके हैं, विक्रमशिला लगी हुई है और उस और ना अभी भी रीवा एक्सप्रेस लगी है। अभी भी हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं मिली है। विक्रमशिला एक्सप्रेस भी निकल चुकी है आनंद विहार से भागलपुर के लिए। दिवाली छठ से पहले जो भीड़ रहेगा भैया वो तो देखने लायक रहता है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और फाइनली अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस को आनंद विहार के 3 नंबर पे एंट्री मिली है। गाड़ी को रुकने भी नहीं दिया गया है और लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं, देख लीजिए। बाप रे बाप, अरे भाई आराम से यार, देख लीजिए हो भैया किस तरह से ये लोग भेड़ बकरी की तरह हरकत कर रहा है। जनरल कोच में सीट पाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है, देख रहे हैं। और अगर कोई समझदार रहे ना तो यहाँ से आराम से जा सकता है। देखिए हमारी यात्रा होने वाली है इस बाबा धाम एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। मेरा कोच है S6 और सीट है 63। अरे है चाची, पूरा सीट खाली है, हवाइए मत। अरे भैया क्या खोज रहे हो महाराज? भैया का चप्पल लगता है गिर गया है, जूता। देखिए जनरल कोच लगभग खाली ही है, लेकिन फिर भी लोग बैठने के लिए कितना मतलब जान पर खेल करके दिक्कत को देखिए। आराम से भैया सोया हुआ है। जरूर जरूर। कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। नहीं, ये जाएगी पटना। छपरा वाली ट्रेन उस ओर लगी हुई है। गलत ट्रेन में चढ़ गए चाची आप। जनरल कोच खाली है, लेकिन फिर भी आपने देखा ही जब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंटर ले रही थी चढ़ने के लिए कितना लोग अपने जान पर खेल रहे थे, देख रहे हैं। पूरा का पूरा जनरल पटना जाएगा, पटना से आगे जाएगा, मधुपुर तक जाएगा। ये है भैया हमारा S6 कोच। चलो है चाचा, ये है 63 सीट है भैया। चलिए भैया हो, निर्धारित समय था 12:40, लेकिन ट्रेन निकली है दोपहर 2:20 पर आनंद विहार से झारखंड के मधुपुर के लिए। अब देखिए ये गाड़ी हमें मधुपुर कब तक पहुंचाती है। अरे अंकल जी दौड़ क्यों रहे हो? अंकल जी चढ़िए, चढ़ना है तो रोकना है। हाँ, एक लेडी चढ़ गई है। लेडी चढ़ गई है। गार्ड को बोलिए, गार्ड को पीछे गार्ड को बोलिए, पीछे गार्ड को बोलिए रोकने के लिए। चलिए ट्रेन स्लो तो हुई है। फिलहाल आनंद विहार को बोल दीजिए बाय बाय। ट्रेन तो भैया रुकी नहीं। और उस ओर भी देखिए, उस ओर भी काफ़ी लंबी भीड़ लगी है। मुझे लगता है सप्त क्रांति की भीड़ होगी। आनंद विहार एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से बिहार जाने वाली ट्रेनें सबसे ज़्यादा निकलती है। कैसे उतरे? नहीं उतर पाए आप? ट्रेन मैनेजर को बोलते हैं रोक जाता गाड़ी।
वो जो अंकल जी आप ही को रुकवाने वाला था। अब बोल रहे थे कि रोकेंगे रोकेंगे चलो। दूसरी गाड़ी से कहाँ जाओगे आप? ट्रेन मैनेजर जो है ना वो रुकवाता कुछ समय के लिए, रोका नहीं ना, उसको बोला नहीं होगा। कहाँ गाजियाबाद नहीं रुकेगी, सीधा कानपुर रुकेगी। आप लोग कहाँ जाएंगे? बैग बैग सामान लेकर जनरल डब्बे आएंगे, उनको पार कर देना, सीधा गाड़ी के पास पहुंच जाओगे। नहीं तो जब चढ़िए गए हैं तो कानपुर। अरे तो नीचे रख गए। अरे रुकवा देगा, जाओ मुझे रुकवा देगा, जाओ सब चलते रहो, गार्ड अपने आप दिख जाएगा। निकलते रहो, पीछे निकलते रहो। सीधा उतरिएगा चाची आप कानपुर में, ठीक है? आप कहीं मत, रास्ते में उतरोगे उसका कोई स्टॉप कानपुर लगेगा यहाँ से 5 घंटा। 6 बजे तक पहुँचिए, 6:30 बजे तक कानपुर। वो इसके बाद आएगी कानपुर, वो पीछे आएगी कानपुर। कानपुर में उतर के जो गाड़ी आपका टिकट है उस गाड़ी में चले जाइएगा। वो कानपुर आपको मिल जाएगी, पटना स्पेशल। हाँ जाइए, फिर चलिए। इसके पीछे आएगी वो, जब ये जाएगी जब ही कानपुर में वो आएगी। तो भैया एक लेडीज और एक अम्मा गलती से इस गाड़ी में चढ़ गई है। उन्हें लगा कि आनंद विहार पटना स्पेशल ट्रेन होगा, लेकिन ये तो बाबा धाम निकली। और जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल दी ना, तब उन्हें इस बात का पता चला। वो अंकल इन्हीं लेडीज़ के साथ थे। हालांकि उन्हें पता नहीं, ट्रेन मैनेजर को बोलना चाहिए था, वो तो गाड़ी रोक ही देता, लेकिन गाड़ी आनंद विहार नहीं रुकी, स्लो हुई थी। तो यही सब है भैया, ऐसी ऐसी घटना जो है ना आनंद विहार, बड़े बड़े शहरों में ये सब घटना हो जाती है। चलिए, तो फिलहाल अपनी ट्रेन जो है ना वो एक पैसेंजर ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। पैसेंजर ट्रेन अपनी गाड़ी को पीछे कर रही है, उल्टा हो गया। पैसेंजर गाड़ी अपनी एक्सप्रेस ट्रेन से आगे निकल रही है। हो भैया, ये शायद गाजियाबाद लोकल ट्रेन होगा। चलिए, अब अपनी गाड़ी इस पैसेंजर ट्रेन को इसकी औकात दिखा रहा है। अपनी है सुपर फास्ट, ये है पैसेंजर, ये गाड़ी जाएगी गाजियाबाद तक। अरे बाबू, अच्छा ये बेचने वाले लोग हैं जो कि चलती ट्रेन से ट्रेन बदल रहे हैं। अच्छा, ट्रेनों में जो खाने पीने की चीज़ें बेचता है ना भैया, ये लोग जो है ना सच में काफ़ी रिस्क लेता है। कभी चलता हुआ ट्रेन में उतर जाएगा, कभी चढ़ जाएगा, कभी ट्रेन चेंज करेगा। काफ़ी रिस्की काम है इन लोगों का। लेकिन ये चाचा कहाँ रिस्क ले रहा है? चाचा आप कहाँ रिस्क ले रहे हो? देख लीजिए, इस चाचा भी रिस्क ले रहा है। देख रहे चाचा को? अरे चाचा, चलता हुआ ट्रेन से आखिर उतर ही गए ये लोग। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कम नहीं है। गाजियाबाद जंक्शन और उस ओर जो ट्रेन लगी थी स्वर्ण मंदिर मेल, अच्छा गोल्डन टेम्पल मेल। बाकी गाजियाबाद जंक्शन क्यों है आपको पता ही है। यहाँ से एक लाइन जाएगी कानपुर की ओर, जिस ओर से हमारी ये ट्रेन जाएगी। एक लाइन जाती है यहाँ से सहारनपुर की ओर, जिस ओर से वो गोल्डन टेम्पल मेल जाएगी। और एक लाइन जाती है यहाँ से मुरादाबाद की ओर। फिलहाल देखिए अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस और वो स्वर्ण मंदिर मेल दोनों साथ साथ चल रही है। लेकिन भैया आगे से दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। बाबा धाम एक्सप्रेस में अपने बाबा नगरी के शिवम भाई मिले हैं, जो कि दिल्ली से बाबा नगरी देवघर जा रहे हैं। देवघर से ही है शिवम भाई। नाइस टू मीट यू भाई। ये ट्रेन कैसा है? ट्रेन बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आए थे भी इसी से पिछले। अच्छा, आप लोगों का तो समझ लीजिए घर का गाड़ी है। हाँ। चलिए, अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस ऊर्जा जंक्शन पार कर चुकी है। यहाँ से एक लाइन निकलती है हापुड़ की ओर। बाकी आप मिलते हैं आपसे अलीगढ़ के स्कीपिंग में। बाकी हाँ, यहाँ देखिए रेल का जो पानी है पहले मिलता था 15 रुपये में, अब इसका रेट 1 रुपया कम कर दिया गया। अभी आपको मिलेगा 14 रुपये में। इस गाड़ी में भी मिल रहा है। ओवर चार्ज कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है वो 20 रुपये दे रहा है, लेकिन जिसे पता है वो 14 रुपये ही दे रहा है। आप लोग भी जागरूक होइए, जो रेट है वही दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए। मिलते हैं आपसे अलीगढ़ में। उस और जो आप रेल लाइन देख रहे हैं वो मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर है। बाकी भैया बस कुछ ही देर में हमारी ये बाबा धाम एक्सप्रेस पीछे छोड़ने वाली है आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन को।
चलिए भैया, बाबा धाम एक्सप्रेस ने आनंद विहार भागलपुर स्पेशल ट्रेन को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, विक्रमशिला एक्सप्रेस है ना, हमारी गाड़ी से 1 घंटा पहले चली थी। हमारी ट्रेन चली थी आनंद विहार से 2:20 में, वो गाड़ी चली थी 1:20 में। देखिए विक्रमशिला एक्सप्रेस को हमारी ट्रेन कब पीछे करती है। अगर क्यूल से पहले ये गाड़ी उस गाड़ी को पीछे छोड़ देता है ना, बहुत सारे लोग जो हैं उस गाड़ी को पकड़ के जमालपुर तक जाएंगे। ये फिलहाल हम अलीगढ़ जंक्शन स्किप मार रहे हैं, और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन चंदौसी की ओर जाती है। अलीगढ़ के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ये ट्रेन गुजर रही है। अलीगढ़ जंक्शन इस रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ये अंकल जी मिले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। देखिए, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के वासी अपने अंकल जी हैं। हमारी भैया बाबा धाम एक्सप्रेस ना गजब की रफ्तार में चल रही है, और अब ना बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन को भी पीछे छोड़ने वाली है। वो आगे पे रहने छोड़ रही है। अभी अभी आपने देखा ही, नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली हमसफ़र क्लोन को पीछे छोड़ दिया है अपनी ट्रेन ने, ओवरटेक कर दिया है। अब देखिए ये गाड़ी कानपुर कब तक पहुंचती है। एक और स्पेशल ट्रेन है जो कि समस्तीपुर जिले का हसनपुर रोड जा रही है, स्पेशल ट्रेन है। उस गाड़ी को भी हमारी गाड़ी पीछे करेगी। हालांकि वो ट्रेन काफ़ी आगे है, लेकिन ज़्यादा देर तक भैया वो गाड़ी आगे नहीं रह पाएगी। ये यहाँ पीयूष भाई जा रहे हैं दिल्ली से मुंगेर, सॉरी अभयपुर। हाँ, विक्रमशिला एक्सप्रेस इनको पकड़ना था, लेकिन वो ट्रेन छूट गई, इसलिए अभी इस गाड़ी से जा रहे हैं। टीटी सर ने इनका फ़ाइन भी काटा है, और हमने कहा ठीक है भैया आप यहाँ आकर बैठ जाइए मेरे सीट पे। तो विक्रमशिला गाड़ी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। आज बुधवार था तो ये गाड़ी को करा गया, और हमें ऐसा लगता है ना भैया कि विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है ना, इन्हें फ्यूल में मिल जाएगा। और हाँ, मिल जाएगा। वो लगभग 100 किलोमीटर ट्रेन जो है विक्रमशिला हमारी ट्रेन से आगे चल रही है। तो भैया टाइम हो चुका है, शाम के 5 बजने वाले हैं, और अपनी ये बाबा धाम एक्सप्रेस टुंडला जंक्शन स्किप मार रही है। स्टॉप तो नहीं है, लेकिन देखिए स्किप मारती है या रुकती है। और आनंद विहार से यहाँ तक अपनी ट्रेन ने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। 2:20 में वहाँ से निकली थी, शाम के 5 बजने वाले हैं। यानी भैया 2 घंटे 40 मिनट में इस गाड़ी ने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और फिलहाल इस ओर लगी है भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस। चलिए, गाड़ी का यहाँ स्टॉप नहीं था, लेकिन ट्रेन यहाँ रुक गई। और अच्छा, टुंडला आता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में, और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा की ओर निकलती है। गाड़ी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी लगी हुई है। टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेशन है इस रूट का, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती है। हमारी गाड़ी फ़िलहाल पहुँची है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन, और विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँची है फ़िलहाल इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोनों गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वंदे भारत एक्सप्रेस को आगे निकालने के लिए अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस को यहाँ रोका गया। प्रयागराज। कौन सी वंदे भारत है? लग रहा है बनारस वाली होगी। तो भैया वंदे भारत एक्सप्रेस को आगे निकालने के लिए अपनी इस बाबा धाम एक्सप्रेस को टुंडला जंक्शन में रोका गया। संबलपुर अमृतसर एक्सप्रेस आ गई है भैया टुंडला के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जनरल कोच की भीड़ देखिए, बाप रे, पूरा पैक है ये गाड़ी, जबकि ये गाड़ी उड़ीसा से आ रही है, फिर भी भरा हुआ है। फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है टुंडला जंक्शन से। हमारी गाड़ी
बहुत सारी ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी, लेकिन भैया वंदे भारत तो वंदे भारत है, प्रीमियम ट्रेन, मोस्ट अवेटेड प्रीमियम ट्रेन। कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी हैं इस रूट पे जिसे पीछे करना इस गाड़ी की भी औकात नहीं है। फिलहाल टुंडला जंक्शन को बोल दीजिए बाय बाय टाटा। गाड़ी का यहाँ स्टॉप तो नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ रुकी। विक्रमशिला एक्सप्रेस हमारी ट्रेन से लगभग 100 किलोमीटर आगे चल रही है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन सिकोहाबाद जंक्शन स्किप मार रही है। सिकोहाबाद जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैनपुरी के रास्ते जाती है फर्रुखाबाद की ओर। बाकी काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। पूरे प्लेटफॉर्म पर देखिए बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। ये थी हावड़ा से जोधपुर जाने वाली हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। बाकी उस ओर देखिए मालगाड़ी हमारी ट्रेन से आगे निकल रही है। अभी तक अपनी ये बाबा धाम एक्सप्रेस गोमती एक्सप्रेस को पीछे नहीं कर पाई है। शायद देखिए इटावा में हो सकता है ओवरटेक करे। चलिए भैया ये हम पहुंच चुके हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। दिल्ली से आते वक्त न जाने कितने सारे ट्रेनों को हमारी गाड़ी ने पीछे छोड़ा होगा, लेकिन ये गोमती एक्सप्रेस जीना हराम करके रखा है इस गाड़ी का। गोमती एक्सप्रेस के कारण ना हमारी गाड़ी को कई बार स्लो होना पड़ा, और अभी भी देखिए इटावा जंक्शन से भी वो गाड़ी आगे निकल गई है। हमें लगा कम से कम इटावा में हम उस ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अब देखिए कहाँ करते हैं, लेकिन ओवरटेक तो करेंगे ज़रूर। टाइम देख लीजिए, फ़िलहाल शाम के 6:30 बज चुके हैं। चलिए फ़िलहाल इटावा जंक्शन को बोलिए बाय बाय। फाइनली अपनी ट्रेन का रास्ता साफ है, गोमती एक्सप्रेस पीछे हो गई। एक चीज़ तो भैया मानना पड़ेगा, गोमती एक्सप्रेस को भी इस रूट पर अच्छी खासी प्रायोरिटी दी जाती है। अपने रास्ते का जो कांटा है ना वो हट गया फिलहाल। बाकी इस गाड़ी में ना कोई पेंट्री कार नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग है, यानी आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं या फिर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। समोसा कुछ ऐसा है, खाइए तो देखिए कैसा है, टेस्ट कीजिए कैसा है। काम चलाओ जयपुर बढ़िया है। हाँ पेंट्री कार तो है नहीं जो खाना ठंडा हो गया है। हाँ वो टेस्ट बढ़िया है। चलिए तब ठीक है। बाकी भैया इस गाड़ी में ना पेंट्री कार तो नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी साइड पेंट्री है। और एक भैया हैं जो कि दिल्ली से इस गाड़ी में बिरयानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, लेकिन ओवर चार्ज कर रहे हैं। वेज का बिरयानी बेच रहे हैं 100 रुपये में, और जो पानी है इसका कि मूल्य अब हो गया है 14 रुपये, उसे भी ये 20 रुपये में बेच रहे हैं। जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप ट्रेन का हैं, तो बोल रहे नहीं हम बाहर का है। देखिए ये रेल नीट इसका भी कीमत हो चुका है 14 रुपये। इसे ये भैया जो पीछे खड़ा है 20 रुपये में बेच रहा है, मतलब ओवर चार्जिंग हो रहा है। और जब पूछ रहे हैं कि आप ट्रेन वाला हैं, तो बोल रहे हैं भाई कि हम बाहरी वेंडर हैं। फिलहाल इनसे पानी खरीदते हैं और कंप्लेन मारते हैं। अरे भैया पानी खरीद के कंप्लेन मारिए। वेज का बिरयानी यही भैया बेच रहा है 100 रुपये में, 80 का बिरयानी बेच रहा है 100 रुपये में, और 14 का पानी बेच रहा है 20 रुपये में। कंप्लेन कानपुर आने वाला है ना, कानपुर में संज्ञान लिया जाएगा। बता रहे हैं रेल में कहाँ से ले आए करिए, दे दीजिए, हमको भी दीजिए फिर। बाकी देखिए इतना बोलने पर उस भाई साहब ने 5 रुपये वापस किए और सभी को 15 में ही पानी दिया है। हालांकि पानी का दाम हो गया 14 रुपये, लेकिन 15 ही लिए हैं। तो भले ही पानी का दाम हो गया है 14 रुपये, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो ट्रेन में पानी बेचने वाले वेंडर हैं, चाहे वो
ट्रेन का हो या ट्रेन के बाहर का हो, 20 रुपये में ही पानी बेच रहा है। अगर आप जागरूक हैं, अभी देखिए जब हम वीडियो बनाना शुरू किए ना, तब उस भाई साहब ने पानी 15 में देकर चला गया। तो अगर आपके साथ ओवर चार्जिंग हो ना भैया, तो तुरंत मोबाइल फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आपको खाना या कोई भी चीज़ सही कीमत पर मिल जाएगा। फिलहाल लोकलवा को अपनी गाड़ी पीछे कर चुकी है। लोकलवा आ जाए और लोकलवा तो भैया हो, आनंद विहार से लगभग 430 किलोमीटर का सफ़र हम इस बाबा बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस से तय कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं जी हाँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ आने का टाइम था शाम के 5:35 पर, लेकिन ट्रेन अपनी आई है रात के पक्का 8 बजे। यानी अपनी गाड़ी जो है ना लगभग 2.5 घंटे की देरी से चल रही है। वैसे ये गाड़ी आई है कानपुर सेंट्रल के शायद 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए। आनंद विहार से ये गाड़ी 1 घंटे 40 मिनट की देरी चली थी और यहाँ देखिए 2.5 घंटे लगभग लेट हो चुकी है। देखते हैं ये हमें मधुपुर कब तक पहुँचाती है और विक्रमशिला एक्सप्रेस को ये क्यूल में ओवरटेक कर पाती भी है या नहीं, सब कुछ आगे पता चलेगा। फिलहाल चलिए कुछ खरीदते हैं खाने पीने की चीज़ें। वहाँ देखिए केला मिल रहा है, केला खरीदते हैं सब। कानपुर सेंट्रल में हमने खरीद लिया है केला। केला मिल रहा है कानपुर के प्लेटफॉर्म पर 60 रुपये दर्जन, 50 रुपये के लिए हैं 10 केला। खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए आपको कानपुर सेंट्रल में दिक्कत नहीं होगी। बाकी भैया कानपुर जो है ना एक टेक्निकल स्टेशन भी है। यहाँ इस गाड़ी का लोको पायलट चेंज होगा, ट्रेन मैनेजर चेंज होगा, टीटी स्टाफ चेंज होगा। और देखिए यहाँ इस गाड़ी में वाटर फिलिंग यानी पानी भी भरा जा रहा है, इसलिए गाड़ी का 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ। और बड़ा है, काफ़ी बड़ा शहर तो है ही, स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। चलिए भैया हो, अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अच्छा, अपनी ट्रेन ने कब भावनगर से आसनसोल जाने वाली पारसनाथ एक्सप्रेस को पीछे कर दिया पता ही नहीं चला। वो गाड़ी अभी, उस गाड़ी को हम देखे थे टुंडला में और वो गाड़ी अब आ रही है कानपुर। फिलहाल के लिए आप लोग कानपुर सेंट्रल स्टेशन को बोल दीजिए बाय बाय। बहुत बड़ा शहर है भैया कानपुर, उत्तर प्रदेश का। चलिए भैया कानपुर से निकल चुकी है, बैठते हैं अपने सीट पे और मिलते हैं प्रयागराज में। वाह, थम्स अप पीजिए, पीजिए ना। अभी अभी हमने आनंद विहार से पटना जाने वाली एसी स्पेशल ट्रेन को पीछे छोड़ा है। गाड़ी मतलब सही चल रही है और बाकी मनिया है, भैया है, छठवा है लाइट को से मार रहा है। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंचने वाली है। फिलहाल सुबेदारगंज स्टेशन स्किप करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ना अभी हम किसी ट्रेन को ओवरटेक किए थे। फिर एक लोकल ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक पर ओवरटेक हो रहा है, लेकिन कौन सी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं यही नहीं पता चल रहा है। तो भैया टाइम हो चुका है, रात के 10:30 बज चुके हैं और अपनी ये बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, तीर्थराज प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज। गाड़ी का यहाँ आने का एक्चुअल टाइम था रात 8 बजे के आसपास। ट्रेन आई है रात 10:30 बजे, यानी 2.5 घंटे की देरी से ना ये गाड़ी अभी भी चल रही है। और आनंद विहार से यहाँ तक अपनी ट्रेन लगभग 623 किलोमीटर के आसपास की दूरी हम तय कर चुके हैं इस गाड़ी से। बाकी अगर बात की जाए विक्रमशिला एक्सप्रेस की ना, तो वो गाड़ी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाली है। बाकी अपनी इस बाबा धाम एक्सप्रेस का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ये ट्रेन आई है प्रयागराज जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए फिर से गाड़ी निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से। मिलते हैं आपसे कल सुबह क्यूल जंक्शन में। ट्रेन में चले जाएंगे बर्दाश्त के लिए, घर में रहती है ना करीब सेवा संस्कार करने के लिए और बुखार। टाइम हो चुका है, सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बिहार के लखीसराय जिले का क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ पहुंचने का टाइम था रात में 2:15 बजे। ट्रेन आई है लगभग 5 घंटे की देरी से। रास्ते में ये ट्रेन लगभग 2.5 घंटे लेट थी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 घंटे लेट हो गई है। यानी ये गाड़ी ना केवल ऑन पेपर ही सही है, रियल टाइम में ये ट्रेन जो है सही नहीं है। बाकी यहाँ हमारे कुछ साथी बिछड़ रहे हैं, मनिया
भैया ये सभी किउल से अब जाएंगे मुंगेर, और विक्रमशिला एक्सप्रेस तो भैया जमालपुर पार कर गई है, सुल्तानगंज पहुंचने वाली है। उस गाड़ी को ये गाड़ी छू भी नहीं पाई है, जबकि उसका पटना के बाद काफ़ी स्टॉप था। तो चलिए मनिया और भैया को बोलते हैं अलविदा। ए छोटवा, ये भी अलविदा बोल दे। ये जाएगा अभयपुर। उस और लगी है एक जमालपुर जाने वाली DMU, 7:40 में यहाँ से जाएगी। आइए 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 आइए। किउल जंक्शन को बोल दीजिए भैया बाय बाय। रात में अच्छी नींद पूरी हुई। बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ इस और। किउल जंक्शन 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। किउल में अब टोटल 8 प्लेटफॉर्म हो गए हैं। देखिए वो पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव जा रहा है। बाकी वो लाइन चली गई सीधे जमालपुर भागलपुर की ओर, और इस ओर अपनी ट्रेन जा रही है भैया झाझा, जसीडी, आसनसोल के रास्ते हावड़ा की ओर। हमारी ट्रेन रहेगी मधुपुर तक ही। इस बारिश ने भैया कहीं कहीं का दुर्गा पूजा जो है ना ख़राब कर दिया है। काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है। और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है बाबा बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने का सबसे मेन रेलवे स्टेशन जसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और गाड़ी का यहाँ मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। आने का शेड्यूल टाइम था सुबह 4:30 बजे, आइए सुबह 9:45 बजे। बाकी अपने शिवम भाई जो हैं वो जसीडी में उतर रहे हैं। नाइस टू मीट यू। जय बाबा बैद्यनाथ। देख रहे हैं कितने सारे लोग यहीं उतर गए हैं। जसीडी में कितने सारे पैसेंजर डिबोर्ड हो चुके हैं, लगभग खाली हो चुका है गाड़ी। जसीडी जंक्शन को बाय बाय। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने का सबसे मेन रेलवे स्टेशन। अगर आपको देवघर आना है, देश के किसी भी कोने से आना है, तो जसीडी जंक्शन ही आना होगा। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए भैया, दिल्ली से लगभग 1236 किलोमीटर के सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन इस ट्रेन की, मधुपुर जंक्शन। गाड़ी आई है 4 नंबर पे, और यहीं पर समाप्त होती है इस बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। गाड़ी का यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह 5:30 बजे, लेकिन ट्रेन यहाँ पहुँची है सुबह 9:15 बजे। काफ़ी लेट हो चुकी थी, काफ़ी लेट पहुँचाई है। बाकी हाँ, गाड़ी की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए गाड़ी तो कमाल का है, स्टॉपेज काफ़ी कम है। लेट चली इसलिए लेट पहुँचाई, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोगों का मुंह से सुने हैं कि ये गाड़ी राइट टाइम ही रहती है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, खाने पीने की दिक्कत होती है थोड़ा बहुत। चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। झारखंड के मधुपुर से भैया जय हिंद। और हाँ, आप सभी को हैप्पी दशहरा।